आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो नारेबाजी करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और क्या ये पूरा मामला है, जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और क्या ये लोग जो है वो कहना चाहते हैं। यहाँ पर जिला सचिवालय में जो है वो ये लोग क्यों खड़े हुए हैं, ये पूरा मामला जो है वो जानने का प्रयास भी करेंगे कि मजदूर, खेत मजदूर यूनियन और ये सबाकी यूनियन जो है वो क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, ये पूरा मामला जो है वो जानेंगे। और पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर जो है कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ से जो है वो अंदर प्रदर्शन करें और इनकी मुख्य मांगे क्या है, क्यों जो है ये लोग जो है सरकार के खिलाफ जो है वो नारा लगाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, जानकारी लेते हैं। जन संगठनों का एक प्रदर्शन है पूरे हरियाणा में, और जिसमें जो केंद्र सरकार जो नया कानून मनरेगा की जगह लेके आई, कानून एक स्कीम लेके आई है, जी राम जी, BVG राम जी, इसका नाम भी याद करते, हाँ BVG राम जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ज्ञापन जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के नाम जो है वो ये ज्ञापन जो है वो दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है बहाली है तो आज। और BVG जो राम जी जो कानून बनाए हैं वो वापस की बात कर रहे हैं हम। पूरे देश में आज जो है ना धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। खेत मजदूरों के जितने भी जन संगठन है वो सारे जन संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खेत मजदूरों को जो कानून था मनरेगा, हम उसको 100 की बजाय 200 दिन की बात कर रहे थे, और इन्होंने जो है ना इसका नाम बदल करके VVG राम जी, यानी जो पहले था आखिरी तो लग रहे थे नहीं, जो आख रहे थे लुटेरे किसान के पास राम जी एक राम जी दो, वो हमारे राम जी को भी बदनाम करने लग रहे हैं। कानून का नाम बदला है नहीं, विधेयक लेकर आए। पहले मनरेगा था, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट था, वो कानून था, लेकिन अब ये जो है ना विधेयक आयो, और ये जो है ना ये लेकर आया ना जो ये स्कीम है, और जो सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ होगा। और 60 और 40%, यानी 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। और पहले था 90% केंद्र सरकार देती थी, राज्य सरकारों पर कहाँ बजट है, जितना GST है सारा तो केंद्र सरकार लेती है। कल को राज्य सरकार कहेगी हमारे पास तो बजट ही नहीं है, तो मजदूरों को कहाँ काम मिलेगा? मजदूरों को, खेत मजदूरों को काम मिलना बहुत जरूरी है। जब खेत मजदूरों को काम ही नहीं मिलेगा, वो रोटी कहाँ से खाएंगे, वो अपना इलाज कहाँ से करेंगे? इन्होंने तो आयुष्मान ही बंद कर दिया कि जो गरीब लोग आयुष्मान से आंख बनवाते थे वो आंख भी नहीं बनती, क्योंकि मेरी आंख जो बनी है ना मैं पैसे से बनवा के आया हूँ, अब आंख ही नहीं बनती अब। तो इसलिए जो सरकार जो है ना, जो किसानों के, मजदूरों के, मेहनत कश के जो कानून बने थे, जो UPA सरकार में जो मनरेगा बनवाई थी, एक्ट बना था, उसको जो है ना इन्होंने वापस ले लिया। यानी नए नए जो है ना किसानों के, मजदूरों के जो विरोधी कानून है वो जो है ना लाने लग रहे हैं, जो आपके कानून थे वो खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम इस सरकार की जो है ना कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जो 2 तारीख को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उस घर के में उसके उठा लिया अमेरिका ना, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है कि किसी राष्ट्रपति को, किसी को, हमारे प्रधानमंत्री को घर में उठाए। हमारा मतभेद हो सकता है उससे, हमारे देश का प्रधानमंत्री, अगर कोई घुसका हमारे प्रधानमंत्री को उठाए, हम जो है ना चुप बैठ जाएंगे कोई। इसलिए ये जो साम्राज्यवादी जो मुल्क है, जो अमेरिका है, जो किसी की जो है ना उस पे तेल पर कब्जा करना, उसके संसाधनों पर कब्जा करना, ये गलत है। ये होना नहीं चाहिए। एक साम्राज्यवादी मुल्क, एक ट्रंप जो हमारे जो है ना हमारे प्रधानमंत्री को कई बार जो है ना कह चुका है कि ये मैंने जो है ना समझौता कराया हिंदू पाकिस्तान में, वो कमजोर कड़ी करता है, तो हम इसकी निंदा करते हैं जो उसमें है वेनेजुएला के अंदर। और इसलिए हाई की मांग करते हैं कि उसको वापस जो है ना उसके वेनेजुएला के देश में छोड़ा जाए। मनरेगा के हक में कर रहे हैं हम। ये जो आज प्रदर्शन हमारा, मनरेगा को वापस लाया जाए,
वो बहाल किया जाए। वो जो बीबी जी राम जी जो विधेयक लिया है ना उसको, और इस विधेयक में यह सरकार के पास बजट होगा वो स्कीम लागू कर देगी, अगर बजट नहीं है तो स्कीम लागू नहीं होगी। ये है फर्क। इसमें कानूनी राइट था 100 दिन के रोजगार का, अप्लाईमेंट का, गांव की जो पंचायत है उसने और बीडीओ ने वो 20-100 दिन का रोजगार देना था। हालांकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ये 52 दिन से 42 दिन पर आ गया था। मतलब आम जो औसत है पूरे देश में, अगर मनरेगा को भी देखेंगे लगातार इसका बजट घटाया जाने लग गया था। और शुरुआती दौर में 2005 में जी मनरेगा बना और 2006 में मनरेगा एक्ट लागू हुआ तो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 4% था और आज 1.33 रह गया था। तो मनरेगा की इच्छा नहीं थी, सरकार गरीबों को रोजगार देना नहीं चाहती। और पिछले 9 साल तक यहाँ हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, वेतन रिवाइज नहीं है, न्यूनतम वेतन वहीं के वहीं खड़े हैं। जो आम जो मजदूरी है जो हमने मांग भी करी है, केंद्र सरकार कम से कम 200 दिन का काम दे और 600 रुपये मजदूरी दे। या जो विधेयक है वी राम जी, इसमें गारंटी नहीं है, वेतन की भी गारंटी नहीं है और समय की भी गारंटी नहीं है। ये है इसमें फर्क। और इसी करके आज पूरे देश में तीनों जो संगठन है, खेत मजदूर के राष्ट्रीय जो संगठन है, उन्होंने आह्वान कर रखा था। और आज हमारे हरियाणा खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और CPML का जो संगठन है खेत मजदूर, वो हमारे साथी विकास सैनी जी यहाँ शामिल हैं। अपने मांग पत्र तहसीलदार महोदय को दिया है। मैं जगमाल सिंह, राज्य प्रधान अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा। तो ये देख सकते हैं तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। मेन बात है कि मनरेगा के अंदर जो है गारंटी नहीं होने के कारण जो है गांव के लोगों को जो है वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई की मार झेल रही है और महंगाई की मार झेलेगी। जिस तरह से मनरेगा के कानून को खत्म किया जा रहा है और इसको परियोजना में लेके आई है सरकार, और जो ये 125 दिन की जो गोली दे रही है सरकार, इसको तो ये खत्म करने की योजना ही है। हमारे संगठन की तरफ से ये मांग है कि भाई मनरेगा कानून को मजबूत बनाया जाए और जो 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार दिया जाए, 600 से 800 रुपये तक की दिहाड़ी मजदूरों को मिले, उनकी हर तरह से उनके सेफ्टी हो, उनके जैसे जिस तरह से किसी भी परिवार की उसमें दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए भी कोई कानून बनाया जाए। और जो ये परियोजना में लेके आई है सरकार, इसको रद्द करे। ये परियोजना कर्मी तो हम झेल ही रहे हैं, आशा वर्कर झेल रही है परियोजना को, आंगनवाड़ी झेल रही है। कभी राज्य सरकार बता देती है कि बजट खत्म हो गया और बजट खत्म करने की झंडी साफ करके और वो बाट देखते रहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर की भाई कब आएगी हमारी सरकार। तो कहती है बजट में बहुत पैसा पड़ा है। बजट तो पूछ के देखो सड़कों पे क्यों है हमारे मजदूर के सामने है। बजट में कितना पैसा पड़ा है हरियाणा के, कि आप यही करनाल की सड़कों के ऊपर आप भी चलते हो, हम भी चलते हैं। इन सड़कों का क्या हाल है? बजट में पैसा होता तो ये इन काम को ना करते। ये हमारे सबके सामने की बात है। तो फिर ये जो महिलाएं ज्यादातर मनरेगा के अंदर काम करती है, इसीलिए कि चलो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को हम पाल लेंगे, क्योंकि नशा इतना ज्यादा फैला दिया है कि आधे से ज्यादा तो ग्रामीण तबका जो है व्यक्ति आदमी नशे में कैद हो चुका है। महिलाएं अगर मनरेगा के अंदर काम करके 90 दिन में 100 दिन में अपना तो नशा वो अब करने लगे हैं। वो शुरू से ही कर रहे हैं ना, इसीलिए तो मनरेगा की कार्रवाई देखिए, इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है मनरेगा के अंदर, तो इसका सबसे बड़ा असर तो महिलाओं के ऊपर पड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर चंडीगढ़ में मनरेगा का जो नाम बदला गया है जी राम जी, उसके फायदे गिनवाते हुए नजर आए कि उसमें अब ठगी नहीं होगी जो कांग्रेस के टाइम में होती थी। हम उसकी कठोर निंदा करते हैं कि ये क्यों किया, जब एक कानून बन चुका था उसको किसी और चीज में डालने की जरूरत क्या थी उनको। 90 दिन के अंदर कम से कम ये तो था कि साल के अंदर कभी भी 3 महीने रोजगार मिलेगा, बच्चे कम से कम अपना अनाथ बच्चों के लिए महिलाएं कर तो लेती थी। अब वो 100 दिन का उनको 100 दिन का उनका मुख्यमंत्री तीसरे दिन रोज ही पर रहता है। मुख्यमंत्री को दिखता नहीं कितने खड्डे हैं और कितने लोग मरते हैं। क्या वो काम नहीं कर सकता? क्या सड़कों के लिए पैसा नहीं है?